हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं हमें भी बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों हम आपको समझा देंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए दोस्तों हम केवल महत्वपूर्ण टॉपिक को ही बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप पर एसएमएस करके हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, तो जो शीशा में जो आपका चित्र बनता है उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। जो शीशा में आपके जैसा एक और चेहरा बन जाता है, जो शीशा के अंदर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और जो शीशा के बाहर आता है, जैसे आप रहते हैं शीशा के बाहर, या कोई भी वस्तु जो शीशा के बाहर रहता है उसको बिंब या वस्तु कहते हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि जो हमारा चित्र शीशा के अंदर बनता है उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण। तो ऐसे दर्पण होता है, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया क्या दोस्तों, ऐसे। इसका मतलब हो गया इधर हम क्या किए हैं, उस पर पॉलिश किए हैं या पेंट किए हैं। यह हो गया अवतल दर्पण, ठीक। इसका एक यहाँ पे बिंदु होता है पी। हम आपको इसके पहले के पार्ट में बता दिए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के अंत में वह वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक बिंदु एफ होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे एक बिंदु सी होता है। और ऐसे होता है एक मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इतना समझ में आ गया दोस्तों। क्या बनाया है हम, यह बनाए हैं अवतल दर्पण। यह बनाए हैं बिंदु पी, इसको कहते हैं ध्रुव। इसको कहते हैं एफ यानी फोकस, और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन, टोटल 6 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है दोस्तों, जब बिंब या वस्तु, बिंब या वस्तु मतलब जो बाहर रहता है, शीशा के बाहर रहता है, वह कहाँ पे हो, अनंत पे हो। अनंत पे हो यानी अनंत का मतलब होता है बहुत दूर। अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत दूर। तो ये हम मान लेंगे अनंत है, क्योंकि काफी छोटा है तो हम बहुत दूर कोई वस्तु नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या है, यही अनंत है। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ से प्रकाश किरण आएगी ऐसे, ठीक। अब समझिए दोस्तों, यह है मुख्य अक्ष। तो यह प्रकाश किरण क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर ऐसे चला जाती है। फिर दोस्तों दूसरा प्रकाश किरण ऐसे आएगा। यह भी क्या है, नीचे से है, लेकिन यह भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यह भी क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। यानी जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो यह मुख्य फोकस से होकर चला जाता है, यानी इस बिंदु से होकर चला जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब बनता कहाँ है। तो जहां दो प्रकाश किरणें मिलती है, देखिए यह प्रकाश किरण और यह प्रकाश किरण जहां मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यह दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है दोस्तों, इस बिंदु को। यह दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है दोस्तों, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु का नाम क्या है, यफ। यफ यानी फोकस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, पहले लिखेंगे हम लोग स्थिति। तो स्थिति इसका क्या है दोस्तों, यानी स्थिति का मतलब यह कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर। कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो इसका स्थिति हो जाएगी फोकस पर। फिर दूसरा हो जाएगा दोस्तों इसका साइज। इसका साइज क्या है, साइज मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो देखिए एकदम बिंदु के समान है तो बहुत छोटा, बिंदु के समान है तो बहुत बहुत छोटा बन रहा है, क्योंकि यह बिंदु के समान है। अब तीसरा क्या होता है दोस्तों, प्रकृति। इसका प्रकृति कैसा है। प्रकृति का मतलब होता है दोस्तों कि यह प्रकाश किरण वास्तव में मिल रही है या कल्पना के जरिए। तो हाँ, प्रकाश किरण क्या हो रही है, वास्तव में ऐसे आ रही है और मिल रही है। तो प्रकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक। क्या लिख देंगे यहाँ पे, वास्तविक। तो यहाँ पे लिख दिया वास्तविक, प्रकृति। देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब बिंब अनंत पर हो तो उसकी स्थिति बताइए, साइज बताइए और प्रकृति बताइए।
तो देखिए इसका स्थिति कहाँ हो गई, जब अनंत पे रहेगा तो स्थिति फोकस पर। साइज क्या है, बहुत छोटा, एक बिंदु के समान है, साइज बहुत छोटा। और प्रकृति क्या है दोस्तों, वास्तविक है, प्रकाश किरण वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक है। अभी हम आगे बताएंगे काल्पनिक कैसा होगा। अब चलिए हम जानते हैं दूसरा कंडीशन। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे हम आगे बता रहे हैं तो और आपको समझ में आएगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों, केवल थोड़ा थोड़ा समझना है। आगे हम बता रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में भी हम क्या बनाएंगे, सेम वही काम। यहाँ पे एक बनाएंगे अवतल दर्पण, इसको ऐसे पॉलिश कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे एक बिंदु P ले लेंगे, यहाँ पे एक बिंदु F ले लेंगे, यहाँ पे एक बिंदु C ले लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे एक मुख्य अक्ष बना देंगे। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, बिंब या वस्तु क्या है, जब बिंब या वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और अनंत इधर बहुत दूर है तो मान लेंगे अनंत और वक्रता केंद्र, इधर अनंत है और यह है वक्रता केंद्र, तो इसके बीच वस्तु रहेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, दो प्रकाश किरण ऐसे जाएगा। तो देखिए पहला प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। अब दूसरा प्रकाश किरण एकदम तिरछा बिंदु P पे जाएगा, यहाँ पे। तो दोस्तों जब तिरछा बिंदु P पे जाता है तो यहाँ से क्या होता है, तिरछाई परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश किरण कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। देखिए हम क्या बताएं, ध्यान से एक बार और समझिए। दो प्रकाश किरण भेजे, एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह मुख्य फोकस से होकर चली गई। फिर दूसरा प्रकाश किरण तिर्यक बिंदु P पे भेजे, तो जब यह तिर्यक जाता है ना दोस्तों, तो यह तिर्यक ही परावर्तित हो जाता है। हम इसको इसके पहले के पार्ट में बता दिए। तो प्रकाश किरण कहाँ मिल रही है, अब यहाँ पे। तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। प्रतिबिंब कहाँ पे बना दोस्तों, यहाँ पे। तो अब इसका लिखेंगे स्थिति, साइज और प्रकृति। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्थिति, साइज व प्रकृति। यहाँ पे लिखेंगे स्थिति, स्थिति क्या है दोस्तों, यानी यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो यह है F और यह ऐसे F यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ पे लिख देंगे F तथा C के बीच, ठीक। अब इसका साइज, साइज क्या है दोस्तों, यह बड़ा है कि यह बड़ा है, तो साइज क्या है, इससे छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, यह इतना बड़ा है और यह इससे छोटा बना है, तो साइज क्या लिखेंगे, छोटा। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, बहुत छोटा था, यहाँ पे बहुत छोटा था, यहाँ पे केवल थोड़ा सा छोटा है। अब इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति। अब देखिए दोस्तों इसके प्रकृति में एक और बात ध्यान देने वाली है, क्या, यह उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो उल्टा। इसका प्रकृति क्या हो जाएगी दोस्तों, उल्टा। उल्टा यानी यह ऊपर की तरफ है, देखिए, और यहाँ पे यह नीचे की तरफ है, तो यह क्या हो गया, उल्टा बन रहा है। और वास्तविक है कि काल्पनिक, क्या दोस्तों, जब यह प्रकाश किरण वास्तव में मिल रहे हैं तो यह क्या है, वास्तविक। यहाँ पे लिख दिए हैं वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। और इसको क्या मानेंगे दोस्तों, देखिए यह बिंदु के समान है, तो इसको मान लेंगे क्या है, सीधा मान लेंगे, क्योंकि यह बहुत छोटा है। तो यह क्या हो जाएगा, सीधा। यह पहले नहीं बताए हैं, भूल गए हैं, अब बता दिए हैं हम आपको। चलिए इतना समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा कि जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसकी स्थिति बताइए, साइज बताइए और प्रकृति बताइए। स्थिति क्या होगी, F और C के बीच स्थिति यानी बनेगा प्रतिबिंब, उसका साइज क्या होगा, छोटा रहेगा। और प्रकृति क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, नीचे की तरफ बना है तो, और वास्तविक रहेगा। अब चलते हैं अगला कंडीशन पे। सेम यही चित्र बना देंगे यहाँ पे भी, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे एक बिंदु P, बिंदु F, बिंदु C, और यह ऐसे मिला देंगे, यह हो गया मुख्य अक्ष। अब देखिए क्या है, जब बिंब या वस्तु, वस्तु वही चीज है, बिंब कहिए या वस्तु कहिए, वक्रता केंद्र पर हो, तो यह है दोस्तों वक्रता केंद्र, तो इस पे रहेगा अब वस्तु। यहाँ से भी दो प्रकाश किरणें जाएंगी, एक प्रकाश किरण ऐसे जाकर मुख्य फोकस से होकर
चला जाएगा। सब में यही होगा कि दोस्तों एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाकर ऐसे चला जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण तिर्यक बिंदु P पे आएगी तो यह तिर्यक ही चला जाएगा। तो प्रकाश किरण कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। तो इसका स्थिति बताएंगे। तो स्थिति क्या है दोस्तों, अब आप खुद बताइए। स्थिति आप खुद बताइए कि यह बन कहाँ रहा है। तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है। क्या दोस्तों, कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे। यहाँ पे लिखेंगे वक्रता केंद्र पे। ठीक। अब दूसरा क्या है दोस्तों, इसका बताना है साइज। तो साइज क्या है दोस्तों, आप खुद सोच के बताइए। साइज क्या है दोस्तों, बराबर। साइज क्या बताएंगे, बराबर। जब वक्रता केंद्र पर आता है तो बराबर ही रहेगा। तो साइज क्या है, जितना बड़ा यह बनेगा उतना ही बड़ा यह बनेगा। तो यह हो जाएगा बराबर। ठीक। अब इसका प्रकृति क्या दोस्तों, प्रकृति। प्रकृति क्या है दोस्तों, उल्टा है। तो उल्टा। और क्या है दोस्तों, वास्तविक है। प्रकाश किरण वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक। ठीक। इसमें भी यही पूछेगा कि जब बिंब वक्रता केंद्र पर तो उसकी स्थिति बताइए, साइज बताइए और प्रकृति बताइए। तो स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र पे। और साइज क्या हो जाएगी, बराबर बनेगा। और प्रकृति उल्टा और वास्तविक। फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण ऐसे बनता है। ठीक। यहाँ पे बिंदु P रहेगा, बिंदु F रहेगा, बिंदु C रहेगा, फिर ऐसे यह एक मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या कर रहा है, जब बिंब वक्रता केंद्र, यह हो गया वक्रता केंद्र, वह फोकस के बीच हो। वक्रता केंद्र और यह फोकस इसके बीच हो, मान लेंगे यहाँ पे रहेगा। अब देखिए प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा प्रकाश किरण क्या होगा, बिंदु P पे तिर्यक जाएगा। तो यहाँ से बिंदु P से तिर्यक ही वापस चला जाएगा। तो प्रकाश किरण यहाँ पे मिल गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन गया ना। अब इसका पहले क्या पता करेंगे हम लोग, स्थिति कहाँ बन रहा है। स्थिति सोचिए दोस्तों, स्थिति कहाँ है, स्थिति कहाँ है, यह हो गया वक्रता केंद्र। और इधर बहुत दूर क्या होता है, अनंत। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, क्योंकि इधर बहुत दूर अनंत है और यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। उसके बाद क्या पूछा जाता है दोस्तों, साइज। साइज क्या है दोस्तों, इससे बड़ा है कि छोटा है, यह क्या है, यह क्या है दोस्तों, इससे बड़ा है। तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। उसके बाद क्या है दोस्तों, प्रकृति। प्रकृति में क्या हो जाएगा, उल्टा बन रहा है। तो उल्टा। और क्या बन रहा है दोस्तों, प्रकाश किरण वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक। हो गया, यह हो गया चौथा कंडीशन। प्रश्न क्या पूछेगा कि जब बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो तो उसकी स्थिति बताइए। तो स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र व अनंत पे, साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, प्रकृति उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा कंडीशन। टोटल 6 कंडीशन होते हैं, पांचवा देखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बना देंगे, सेम काम। यह बन गया अवतल दर्पण, यह हो गया बिंदु P, यह हो गया बिंदु F, यह हो गया बिंदु C और यह हो गया मुख्य अक्ष। अब कहाँ पे रहेगा, जब बिंब, सॉरी यहाँ पे बिंदु के जगह, जब बिंब, इसको काट के यहाँ पे लिखेंगे, गलती से बिंदु लिख दिए थे। तो जब बिंब फोकस पर हो, तो फोकस यह है, तो बिंब अब कहाँ रहेगा, फोकस पे। एक प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण तिर्यक आएगा और तिर्यक ऐसे चला जाएगा।
अब यह दोनों प्रकाश किरण इधर कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह दोनों समांतर जा रही है ना। देखिए कितना भी आगे करेंगे तो यह प्रकाश किरण नहीं मिलेगी, और इधर भी नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए ऐसे चला जाएगा सीधे, इधर भी प्रकाश किरण नहीं मिलेगा। तो अब आप बताइए प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। तो जो प्रकाश किरण नहीं मिल रही तो हम लोग मान लेंगे कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे, बहुत दूर अनंत पे मिलेगा। तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थिति हो जाएगा अनंत पर। साइज, अब आप बताइए दोस्तों साइज क्या होगा। देखिए जितना दूर बन रहा है उतना बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे इतना छोटा, फिर ऐसे बड़ा होता जा रहा है, तो जितना दूर जाएगा उतना ही बड़ा होगा। तो साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ा। क्या दोस्तों, बहुत बड़ा। और प्रकृति क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रकृति हो जाएगा उल्टा, क्योंकि यह कहीं भी बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। और वास्तविक, अब देखिए अब लास्ट टॉपिक बच गया, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक बना देंगे। यहाँ पे एक बिंदु P, बिंदु F, बिंदु C, यह हो गया मुख्य अक्ष। जब बिंब, सॉरी यहाँ पे भी बिंब रहेगा, गलती से बिंदु लिख दिए थे। जब बिंब फोकस व ध्रुव के बीच हो, इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं ध्रुव। तो इसके बीच तो मान लेंगे यहाँ पे है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक प्रकाश किरण ऐसे आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक, दूसरा प्रकाश किरण तिर्यक बिंदु P पे आएगा, तो ऐसे यह चला जाएगा। तो देखिए यह प्रकाश किरण क्या हो रहा है दोस्तों, फैल रहा है, इधर आ रहा है तो ऐसे फैलता हुआ जा रहा है। तो इधर कहीं नहीं मिलेगा, अनंत पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अनंत पे यह कब मिल रहा था, जब यह समांतर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रकाश किरण देखिए यहाँ पे से ऐसे फैलता हुआ जा रहा है, तो यह कहीं नहीं मिलेगा। तो मान लेंगे क्या कि इधर मिलेगा। अगर ऐसे हम लोग डैश डैश दर्शाए तो यह प्रकाश किरण यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इधर जब फैल रहा है तो इधर जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल रही है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो इसको ऐसे डैश डैश या ऐसे दर्शा देंगे, तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो अब इसका लिखेंगे स्थिति। अब आप सोचिए दोस्तों, दिमाग लगाइए कि इसका स्थिति कहाँ होगा। इसका स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे। क्या दोस्तों, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दर्पण के पीछे। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों, साइज। इसका साइज क्या है, इससे यह बड़ा बन रहा है, तो साइज क्या है, बड़ा। अब यहाँ पे समझने वाला बात है दोस्तों, प्रकृति। यहाँ पे प्रकृति क्या होगी, उल्टा बन रहा है कि सीधा, सीधा बन रहा है। बाकी सब में उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, सीधा। यह भी ऊपर, यह भी ऊपर, तो सीधा। ठीक, अब उसके बाद बताइए यह वास्तविक है कि काल्पनिक। सब वास्तविक था ना, लेकिन यह क्या है, काल्पनिक है। क्यों है, क्योंकि प्रकाश किरण इधर रियल में नहीं मिल रही है, कल्पना किया गया है कि इधर जाके ऐसे मिलेंगी। तो जब कल्पना किया जाता है तो क्या होता है, काल्पनिक। तो यहाँ पे लिख देंगे काल्पनिक। तो दोस्तों यहाँ पे यह टॉपिक समाप्त हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, 2-3 बार और देखिए। अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे SMS जरूर करें।